नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोग का तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। बहुत सुंदर तैयारी करते रहिए, है ना। एग्जाम का तैयारी जो है अभी से एकदम जोरदार तरीके से कीजिएगा तो एग्जाम के टाइम आते आते आप लोग का तैयारी एकदम अच्छे हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा तैयारी में जुटे रहिए, क्लियर है ना। चलिए बहुत सुंदर, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपका क्या दिख रहा है, मैक्सिमम टर्म इन फैक्टोरियल। मतलब फैक्टोरियल के अंदर कोई भी संख्या जो है मैक्सिमम टाइम कितना बार आता है ये हम लोग को आज ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, क्लियर है ना। आज का क्लास एकदम जो है ना बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप लोग एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एकदम सीखते रहिए और एकदम बेहतरीन बेहतरीन चीज आपको आज बताया जाएगा, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है इस टॉपिक से आपको जो रिलेट कर रहा है वो अगला टॉपिक यानी नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, सब में आपका इस टॉपिक का एक रोल है ना। तो एकदम अच्छे से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए फिर हम आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। कोई भी नए व्यूअर है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराते रहिए ताकि उनको भी कुछ अच्छा लाभ मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास जो है पूरे एनटीपीसी और एसएससी लेवल का जो है वो पूरा कवर किया गया है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एनटीपीसी से ये जोड़कर ही आपको ये क्लास को लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो उस बेहतरीन बेहतरीन चीज को सीखिए, क्लियर है, जो आपको एग्जाम में एकदम आपको अप्लाई होना ही होना है, क्लियर है। चलिए बहुत सुंदर, आइए आज का क्लास शुरुआत किया जाए। यहां क्या लिखा गया है, मैक्सिमम टाइम या पावर। मैक्सिमम टाइम या पावर मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम पावर लेते हैं, जैसे ए पे पावर यहां 5 लिए, मतलब ये हुआ कि ए आपका कितना बार लिखा गया है, तो कहिएगा सर ए आपका 5 बार लिखा हुआ है। कितना बार लिखा हुआ है, 5 बार, मतलब ये 5 टाइम्स। तो जो पावर होगा वही टाइम्स को शो करेगा, पहला चीज समझे। उसके बाद क्या लिखा गया, ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का, इन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के अंदर, फैक्टोरियल के अंदर कोई भी संख्या कितना टाइम आ रहा है और हम लोग को चाहिए मैक्सिमम टाइम। बात समझे, कितना टाइम आ रहा है यही हम लोग को आज ज्ञात करना है, क्लियर है, समझे। चलिए तो सबसे पहला चीज जो है हम लोग फैक्टोरियल के बारे में सीखेंगे कि फैक्टोरियल है क्या। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, तो फैक्टोरियल का जो हिंदी होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रम गुणित। अब ये क्रम गुणित क्या है, पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी को जरा सा थोड़ा सा तोड़िएगा तो समझ में आएगा। यहां पर क्रम लिखा हुआ है, क्रम का मतलब होता है लगातार, लगातार, और गुणित का मतलब है गुना। मतलब ये कि लगातार जो है गुना करने के जो प्रोसेस है, लगातार गुना करने का जो प्रोसेस है उसे ही हम लोग क्रम गुणित कहते हैं। अब ये गुना करना कैसे है, तो यहां गुना जो होगा वो एक से लेकर जहां तक आपको पूछा जाएगा उसे गुना करना है, उतना दूर तक हमें जाना है। बात समझे, जहां तक पूछा जाएगा, शुरुआत कहां से करना है, एक से करना है, जाना कहां तक है, तो जहां तक आपसे पूछा गया है। अगर एक से लेकर जहां तक पूछा गया सबको गुना कर दीजिएगा तो उसे हम लोग क्रम गुणित के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, जैसे यहां पर हम लिखे फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल का साइन दो तरीका से होता है, फैक्टोरियल का साइन इस तरीका से भी देते हैं और फैक्टोरियल का साइन इस तरीका से भी देते हैं। बात समझ में आया, ये वाला तरीका को डिक्रीज ऑर्डर कहते हैं, डिक्रीज ऑर्डर, और इसको हम लोग इंक्रीज ऑर्डर में लिखते हैं।
ये इंक्रीज ऑर्डर में लिखा जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम फैक्टोरियल 5 इस तरीका से लिखे हैं तो इसे रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 5 4 3 2 और 1, ये हो गया आपका रिवर्स फॉर्म में, बात समझे। और ये इंक्रीज ऑर्डर लिखिएगा तो इंक्रीज ऑर्डर वाला में जैसे ये फैक्टोरियल 5 लिखे हैं तो इसमें जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखेगा, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, समझे। तो एक आपका डिक्रीज ऑर्डर, एक आपका इंक्रीज ऑर्डर, दोनों ही फैक्टोरियल का ही रूप को दिखाता है। दोनों का मतलब है क्रम गुणित, क्रम का मतलब है लगातार एक से लेकर जहां तक पूछा गया है वहां तक हम लोग गुना करेंगे। जैसे यहां पर हम क्या लिखे, फैक्टोरियल एन। यहां पर फैक्टोरियल एन का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये डॉट 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 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। गुना कहां तक जाएगा, एन तक। तो 1 से शुरुआत करके जहां तक आपको पूछा गया है वो सारे नंबर को जब हम लोग गुना करेंगे तो उसे ही हम लोग क्रम गुणित कहते हैं। पूछा कहां तक है, तो फैक्टोरियल एन तक हमको जाना है। कहां से शुरुआत करना है, तो 1 से शुरुआत करके फैक्टोरियल तक, फैक्टोरियल एन मतलब एन संख्या तक गुना करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्रम गुणित कहते हैं। क्लियर हुआ। यहां पर कोई डिजिट हम आपको लेकर दिखा देते हैं। यहां पर फैक्टोरियल 12 ले लीजिए। फैक्टोरियल 12 को क्या लिखिएगा, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना डॉट 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 गुना 12। ये जो आपका लिखा गया है लगातार संख्या, इसे ही हम लोग क्रम गुणित कहेंगे। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना। एकदम खुशहाल तरीका से एकदम समझिएगा, खुशहाल तरीका से रहिएगा। एक बात जान लीजिए, जीवन में आपको जिस काम में आपको मन लगेगा वो काम आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ाई में किसी को मन लगता नहीं है, लेकिन आप बताइए कि अगर इस चीज को आप इंटरेस्ट बना ले कि ये इसके अंदर आपको मजा जब आने लगे ना, तो पढ़ाई में एक अलग ही रौनक दिखाई देगा, है ना। पढ़ाई आपका एकदम लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। तो करना क्या है, पढ़ाई में एकदम मजा लेके आ जाना है। पढ़ाई को इंटरेस्ट तरीका से लीजिए, समझे। चलिए बहुत सुंदर, एकदम हंसते खिलाते सीखते जाइए, बने रहिएगा। लेकिन लास्ट तक एकदम अच्छा से अच्छा आपको सीखने के लिए मिलेगा। कम से कम समय में कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा वो सारे चीजों को आपको देखने को मिलेगा। बात समझे। हंसते खिलाते एकदम रहिएगा, टेंशन में नहीं रहना है। बात समझे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां पर फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया आपको। अगला पॉइंट पे आइए। अब हम लोग को जो है कोई संख्या ज्ञात करना रहेगा फैक्टोरियल के अंदर। क्वेश्चन आपको क्या होगा कि कोई भी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर हम फैक्टोरियल 10 को तोड़ रहे हैं, इसके अंदर जो है आपको कौन कौन सा संख्या निकलेगा जो क्वेश्चन के दरमियान आपसे पूछा जाता है। बात समझे। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल 10 को तोड़ते हैं। अच्छा, एक पहले उससे पहले क्वेश्चन हम आपको एक जारी कर देते हैं, ठीक है। जैसे बोला जाएगा कि फैक्टोरियल एन में 2 3 5 10 8 7 12 15 डॉट 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 की संख्या ज्ञात करें। आपसे जो है यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से कोई भी संख्या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल के अंदर आपसे कोई भी संख्या पूछा जा सकता है। 2 के संख्या बताइए, 3 का बताइए, 5 का, 7 का, 10 का, 12 का, 15 का, 35 का, 28 का, 26 का, कोई भी संख्या आपसे पूछा जा सकता है इस फैक्टोरियल के अंदर। बात समझे। क्लियर हुआ। तो हम लोग इसको कैसे ड्राइव करेंगे, आइए पहले उस चीज को सीखते हैं। सबसे पहला चीज कि हम लोग छोटा सा एक संख्या ले रहे हैं, उस संख्या को पहले देखिए। यहां पर फैक्टोरियल 10 हम लिए हैं, इसके अंदर में कौन कौन सा संख्या है, कितना टाइम आएगा, ये बेसिक आपको जब समझ में आ जाएगा तो आपको बड़ा बड़ा संख्या को तोड़ने में आसानी हो जाएगा। यहां पर लिखिएगा 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहां पर आपको देखने के लिए दो चीज मिला होगा। ये जब लिख लिए है तो इसमें आपको एक चीज दिखाई क्या दे रहा होगा कि कुछ नंबर आपका जो है प्राइम नंबर है और कुछ नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आया? कुछ जो है आपका प्राइम नंबर है और कुछ आपका कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहला चीज कि प्राइम नंबर यहां पर देखिएगा तो कितना नजर आएगा, तो कहिए सर ये प्राइम नंबर ये है, ये है, ये है और ये है। मतलब प्राइम नंबर आप देखिएगा तो कौन कौन सा नजर आया, तो प्राइम नंबर जो है वो आपको दिख रहा है कौन कौन, तो 2 3 5 और 7। बात समझे? अब कंपोजिट नंबर का अगर हम लोग बात करें, कंपोजिट नंबर का अगर हम लोग बात करें तो कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है, तो कहिए सर 6 है, 8 है, 10 है, 9 है। ये आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब जो समझने वाली बात ये है कि जरा आपको क्या बोले हम कि इसमें से कोई भी संख्या आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें जब पूछा जाएगा तो ये आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। मतलब दो प्रकार के नंबर आ रहा है, या तो आपसे प्राइम नंबर के बारे में पूछा जाएगा या तो कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा जाएगा। बात समझे? अब कंपोजिट नंबर के बारे में यदि पूछा गया तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले ड्राइव कैसे होता है, तो यहां 6 के बारे में देखिएगा तो 3 गुना 2, 8 के बारे में देखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, 10 के बारे में देखिएगा तो आ जाएगा 5 गुना 2 और 9 के बारे में देखिएगा तो आएगा 3 गुना 3। मतलब यह समझ में आ गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम लोग बनाते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कोई भी जब बनेगा तो वो दो प्राइम नंबर को मल्टीपल करने के बाद ही आपका कंपोजिट नंबर तैयार होगा। बात समझ में आया? प्राइम नंबर को गुना करने के बाद ही आपका कंपोजिट नंबर तैयार होगा। मतलब ये कि ये कंपोजिट नंबर का मल्टीपल ही ये प्राइम नंबर को शो कर रहा है। बात समझ में आया? कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर का मल्टीपल ही शो करेगा। बात समझे? मतलब ये कि प्राइम नंबर अगर हम निकाल ले तो हम लोग का कंपोजिट नंबर ज्ञात हो सकता है। क्लियर है ना? लेकिन कैसे ज्ञात होगा, आइए बोर्ड पर देखिए कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। एकदम ध्यान देते जाइएगा बोर्ड पर। तो सबसे पहला चीज कि हम आपको प्राइम नंबर निकाल के दिखा दे रहे हैं। प्राइम नंबर यहां पर अगर आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, तो 2 की संख्या। क्या पूछा जाएगा? 2 की संख्या। किसकी संख्या? 2 की संख्या। आप बताइए कि 2 का संख्या कहां कहां आएगा, तो यहां पर देखिएगा 1 2 आ रहा है, ना? आ रहा है। एक काम कीजिए, इसको आप तोड़ लीजिए पहले। ये 2 हो गया। यहां से देखिएगा तो 2 गुना 2 यहां नजर आएगा। यहां देखिएगा 2 गुना 3 नजर आएगा। यहां देखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 नजर आएगा। यहां देखिएगा तो 3 गुना 3 नजर आएगा। और यहां आ गया 2 गुना आपका 5। यह आपको जब कंपोजिट नंबर को जब हम लोग तोड़े हैं तो इसमें देखिए तो सारा का सारा आपको प्राइम नंबर ही दिख रहा है ना? दिखा या नहीं दिखा? तो कहिएगा हाँ सर। मतलब कि ये जो हम आपने आपको जो बताया वो आपका सही है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आइए यहां पर देखिएगा, ये 2 का संख्या ज्ञात हो गया। 3 का संख्या देखिएगा तो यहां पर आपको 1 3 दिखाई दे रहा है, यहां 1 3 दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि 2 का संख्या आप लिखिए यहां पर 2 की संख्या। तो 2 की संख्या जब लिखिएगा तो 2 आपको कहां कहां दिख रहा है, तो कहिएगा सर 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, ये और उसके बाद 2 यहां। काय को 2 निकला, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना काय को है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। यानी 2 का संख्या आपको कितना निकल के आ गया? 8। 2 का संख्या कितना निकल के आ गया? 8। किसमें? फैक्टोरियल 10 में। अब 2 का संख्या निकल के आ गया, उसके बाद निकालिए 3 की संख्या। 3 की संख्या लिखिएगा तो देखिए तो 3 काय गो है, तो कहिएगा सर 3 यहां पर 1, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मतलब
3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यह आपका किसकी संख्या ज्ञात हो गया? तो 3 का संख्या। अब आपको दोनों कंपोजिट, दोनों प्राइम नंबर हम आपको निकाल के दिखा दिए। और इसमें देखिए तो और भी कोई प्राइम नंबर है? तो कहिए सर हाँ है। कौन सा प्राइम नंबर दिख रहा है? तो प्राइम नंबर आपका 5 का संख्या दिख रहा है, 5 की संख्या। तो 5 का संख्या कै गो है? तो कहिए सर 5 का संख्या एगो है, तो एगो लिख दीजिए। उसके बाद 7 के संख्या, 7 का संख्या कै गो है? तो 7 का संख्या भी एक ही गो है ना? 5 का संख्या एक ही है ना, 7 का संख्या भी एक ही है। आप लोग को क्लियर हुआ? 2 का संख्या जो है आपको बाहर निकाल दिया, 3 का संख्या बाहर निकला, 5 का संख्या बाहर निकला, 7 का संख्या बाहर निकल गया। निकला या नहीं निकला? समझ में आ गया? सारा का सारा प्राइम नंबर हम आपको बाहर कर दिए। बताइए कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत होना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत हो तो एकदम बोल दीजिएगा, बात समझे? और दिक्कत होगा भी नहीं। क्यों दिक्कत होगा? आपको इतने अच्छे तरीका से जब ड्राइव करके दिया जाएगा फिर भी आपको दिक्कत ही होगा जी, नहीं ना होना चाहिए। और दूसरा चीज, आप लोग तो समझदार है, ये समझने में तो आगे रहते ही हैं, बट बाद में पढ़ाई नहीं होता वो अलग बात है ना? बाकी सब समझ में आता है आप लोग को सारा चीज क्लियर हो जाता है, बट थोड़ा थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? बगल में मोबाइल रहेगा तो ध्यान कहां से रहेगा, है ना? तो थोड़ा ये सब चीज को इरेज कीजिएगा, ठीक है ना? फालतू काम पे अभी ध्यान कम और पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इधर देखिए, ठीक है? अब यहां पर आपको जो है प्राइम नंबर हमने निकाल के दिखा दिया। अब हमने क्या बोला कि प्राइम नंबर भी आपसे पूछा जाएगा, कंपोजिट नंबर भी आपसे पूछा जाएगा। ये बोला ना, आपको प्राइम नंबर हमने दिखा दिया। अब कंपोजिट नंबर के बारे में देखिए, बात समझे? आइए इधर बोर्ड पर ध्यान दिया जाए एकदम। यहां पर जो है कंपोजिट नंबर कौन कौन आएगा? तो 4 की संख्या, 4 की संख्या। अब 4 की संख्या अगर हम लोग को ज्ञात करना है, अब बताइए यहां पर कि 2 का संख्या इतना है ना, अब 4 बनेगा कैसे? तो कहिएगा सर 4 बनाने के लिए हमको 2 गुना 2 करना पड़ेगा, यानी कि 2 का संख्या को कितना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 निकल के आएगा। क्लियर है ना? 2 बार 2 को गुना कीजिएगा तो आपका 1 4 बनेगा। बताइए कोई दिक्कत? मतलब यह हुआ कि 2 का संख्या को पेयर लगा दिया जाए तो 4 का संख्या बन सकता है। आइए यहां पर पहले 2 का संख्या हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल 10 में 2 का संख्या कै गो आया था? तो 2 का संख्या जो आया था वो आपको 2 का संख्या कै गो था? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहां देखिएगा 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8। मतलब 2 का संख्या जो आपको निकल के आ गया। अब यहां पर हम लोग 4 का संख्या ज्ञात करेंगे, 4 की संख्या। अब आप बताओ कि 4 हमने क्या बोला कि 2 गुना 2, मतलब 2 को 2 टाइम अगर लेंगे, 2 को 2 टाइम लेंगे तो आपका 1 4 बनेगा। यहां पर से देखिए तो 1 2 3 4, यानी फैक्टोरियल 10 के अंदर में 4 की संख्या का अगर हम लोग बात करें, 4 का संख्या, तो क्या देखें हम लोग कि प्राइम नंबर को हम लोग लिए हैं और कै गो 2 है? तो यहां 2 को 2 मिलेगा तो 1 4 बनेगा। मतलब 4 का संख्या आपके पास कै गो आ गया? तो 4 गो आ जाएगा। 8 गो 2 है, 4 कै गो बनेगा? 4 गो। 4 बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ा? 2 का जरूरत पड़ा। 2 जितना आपको रहेगा जोड़ा में लीजिएगा, 1 4 बनेगा। तो दिमाग में पहला चीज क्या आना चाहिए कि 4 का संख्या बनाने के लिए हमको डायरेक्ट 4 नहीं करना है, 4 डायरेक्ट नहीं यूज करना है। क्या करना है? 2 का संख्या पहले ज्ञात करेंगे, फिर उसको पेयर में लाएंगे, तब हम लोग का 4 का संख्या बनेगा। बताइए कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। अब यहां पर आइए 6 का संख्या ज्ञात करें। 6 की संख्या, 6 की संख्या जरा देखिएगा तो यहां पर जो है 2 गुना 3। हमने क्या बोला कि कंपोजिट नंबर कोई भी बनेगा तो 2 प्राइम नंबर को मल्टीपल करने के बाद ही बनेगा। तो 2 प्राइम नंबर को यहां पर देखे तो मल्टीपल किया है, 2 गुना 3। मतलब यह है कि 6 आपको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो 2 का संख्या चाहिए और 3 का संख्या चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या क्या आया है? 2 और 3 दोनों आ गया ना, 2 और 3 दोनों आया ना जी।
तो 6 का संख्या बनाने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा? तो 2 और 3 का जरूरत पड़ेगा। तो अब यहां पर 2 और 3 के बारे में पहले लिखिए। तो 2 काय गो आया था फैक्टोरियल 10 में? तो कहिएगा सर 2 आया था 8 गो। 2 काय गो आया था? 8 गो आया था। 2 आपका कितना? 8। अब 3 काय गो आया था? तो 3 आया था 1 2 3 और 4। 3 का संख्या जो है 4 गो आया था। अब यहां पर 6 बनाइए। तो 6 अगर हम लोग यहां पर बनाने जाएंगे तो यहां पर 1 2 1 3 दूसरा 2 दूसरा 3 तीसरा 3 तीसरा 2 चौथा 2 और चौथा 3। अब यहां पर देखिए तो ये दोनों को गुना कीजिएगा 6 6 6 6, मतलब कि 6 का संख्या कै गो आ गया? तो बोलिएगा सर 6 का संख्या हम लोग को 4 गो ज्ञात हो गया। समझ में आया? 6 का संख्या कै गो ज्ञात हो गया? 4 गो ज्ञात हो गया। यहां तक आपको क्लियर है? अब आइए एकदम आपको ब्लास्ट होने वाला जो मैटर है, यानी कि जो बात है वो समझने वाला चीज है। यहां पर आप समझिएगा 6 का संख्या जो लाए आपको, वो 6 का संख्या कैसे आया? तो कहिए सर 2 को 3 से गुना किए, 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 तो 6 का संख्या निकल गया। 6 का संख्या कै गो आया? तो देखिएगा तो 4 गो आएगा। 4 गो आएगा ना। अब यहां पर बताइए कि 3 का संख्या जब हम लोग गुना कर दिए तो इधर वाला जो है अब 6 बनाने लायक रहा है? 6 अब बनने का संभावना है? तो कहिएगा सर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 3 का संख्या अब मेरे पास नहीं है। 3 का संख्या रहता तब ना 6 का संख्या बनता। 2 का संख्या मेरे पास ज्यादा हो गया है, 3 का संख्या कम गया है। तो जितना 3 था उतना आपके पास 6 बन गया। जितना 3 था उतना 6 हमने बना लिया। बात समझे? मतलब ये कि दोनों में से जो कम आया है उतना ही 6 का संख्या बना है। अब थोड़ा सा और एक स्टेप को आगे बढ़ाएं तो देखिएगा समझ के, ठीक है ना। एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। यहां पर देखें तो 2 का संख्या हमने कै गो लिया था? 8 गो। 3 का संख्या कै गो लिया था? 4 गो। तो यहां पर 6 का संख्या कै गो आया? तो कहिएगा सर 4 गो आया। अब हम क्या करते हैं कि 2 का संख्या 2 गुना 2 गुना 2 कर देते हैं और यहां पर 3 का संख्या को बढ़ा देते हैं। अब बताइए तो यहां पर गुना करके देखिए। यहां गुना कीजिएगा तो यहां पर 3 गुना 2 1 6 बनेगा, 3 गुना 2 दूसरा 6 बनेगा, 3 गुना 2 तीसरा 6 बनेगा। अब बताइए आपको 6 का संख्या यहां पर कै गो आया? तो कहिएगा सर 3 गो आया। कै गो आया? 3 गो आया। मतलब दोनों पैटर्न को देखने से क्या आपको समझ में आया कि जो आपको कम दिखाई दे रहा है वही 6 का संख्या बना रहा है। जो आपको कम दिखाई दे रहा है वही 6 का संख्या बना रहा है ना। इसमें से 2 और 3 वाला देख रहे हैं तो 2 यहां 3 का संख्या कम गया, यहां 2 का संख्या कम गया। जो दोनों में से कम था वही आपका 6 का संख्या बना रहा है। बात समझे? मतलब आपका फाइनल बात ध्यान में रखने वाला ये बात है कि दोनों में से जो कम होगा, यानी 2 का संख्या कम जाए या 3 का संख्या कम जाए, मतलब ये कि जो संख्या आपका कम रहेगा उतना ही आपका संख्या बना पाएगा। बात समझे? ये कंपोजिट नंबर का कहानी है। कंपोजिट नंबर 2 प्राइम नंबर को हम लोग लेंगे, 2 प्राइम नंबर होगा और दोनों प्राइम नंबर में जो संख्या कमेगा, जो संख्या कम रहेगा वही आपको जितना निकालना था उसी का संख्या बता देगा। जैसे यहां 6 निकालना था तो दोनों में से जो कम गया, 2 का संख्या, यहां 3 का संख्या कम है तो जितना 3 उतना ही 6, वहां 2 का संख्या कम है जितना आपका 2 है उतना ही 6 बना दिया। मतलब दोनों में जो कम रहेगा उतना ही आपका संख्या बनाएगा। बात समझे? फाइनल बात क्लियर हुआ? चलिए बहुत सुंदर। तो ये हम लोग फैक्टोरियल 10 तक के जो है वो कवर कर लिए हैं। इसके अंदर 6 आ गया, अब 10 आ जाएगा। तो 10 कैसे बनाइएगा? यहां पर 10 है, फैक्टोरियल 10 यानी 10 की संख्या, 10 की संख्या। तो 10 का संख्या बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? 2 गुना 5 का। यानी ये 10 जो है कितने नंबर का फैक्टर है? तो 2 नंबर। 2 प्राइम नंबर कौन कौन सा है? तो कहिए सर 2 और 5। अभी हमने आपको क्या बोला कि फैक्टोरियल 10 में 2 का संख्या 8 गो आया था, 5 का संख्या कै गो था? 1 गो था। यानी कि अगर हम लोग 10 का संख्या देखेंगे तो कै गो बनेगा यहां पर? तो कहिएगा सर 1 बनेगा। जितना है आपका 5 उतना ही आपका 10 बनेगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब संख्या हम लोग बना लिए हैं कि कैसे कैसे कंपोजिट नंबर को क्लियर करना। अब अगला पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन कौन सा नंबर जो है आपको ज्यादा हो रहा है, अब कौन कौन सा नंबर कम रहा है, यह समझिएगा।
फैक्टोरियल 10 में जो है 2 का संख्या कै गो है? 8 गो है। 3 का संख्या कै गो है? 4 गो है। 5 का संख्या कै गो है? 1 गो है। 7 का संख्या कै गो है? 1 गो है। तो आप बताओ हमको कि यहां पर जो सबसे ज्यादा संख्या किसका है? तो कहिए सर 2 का संख्या सबसे ज्यादा है। मतलब कि ये आप लोग को ध्यान में अब रखने वाली बात यह है कि फैक्टोरियल के अंदर 2 का संख्या सबसे ज्यादा आएगा। फैक्टोरियल के अंदर 2 का संख्या सबसे ज्यादा आएगा। बात समझे? किसका संख्या सबसे ज्यादा आएगा? तो 2 का संख्या सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद किसका संख्या आएगा? तो कहिएगा सर 3 का संख्या आएगा। 2 का संख्या सबसे ज्यादा, किसका संख्या सबसे ज्यादा? 2 का संख्या सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका आएगा? तो 3 का आएगा। उसके बाद आपका तो है एक आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। तो आप लोग को दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा किसी भी फैक्टोरियल में कौन सा सबसे ज्यादा संख्या होगा? तो 2 की संख्या सबसे ज्यादा होगा। बात समझे? क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत सुंदर। अब आ जाइए यहां पर अब हम संख्या के बारे में लिख दे रहे हैं। कुछ संख्या के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है, हम आपको ड्राइव कर दे रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीका से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना? अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल भी हम आपको दे देते हैं, आप भी अपने तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो आपको समझाना था वो हमने आपको समझा दिया। क्लियर है? अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है बनाएंगे कैसे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा? जैसे 2 का संख्या ज्ञात करना है, 3 का संख्या ज्ञात करना, 5 का संख्या ज्ञात करना है, तो ये सब कैसे ज्ञात करेंगे ये आप समझिएगा, ठीक है? यहां पर जो है फैक्टोरियल आपको 25 ले लेते हैं। फैक्टोरियल 25, ठीक है, में 2 की संख्या, 2 की संख्या अगर ज्ञात करना रहेगा तो किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा? 2 की संख्या। 2 का संख्या ज्ञात करना रहेगा तो किसकी संख्या? 2 की संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछा गया फैक्टोरियल 25 में, फैक्टोरियल 25 में 2 की संख्या, किसकी संख्या? 2 की, ठीक है, 2 की संख्या। तो 2 का संख्या अगर पूछा जाएगा, 2 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। 2 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। यहां पर 2 का संख्या ज्ञात करना रहेगा तो क्या कीजिएगा कि 2 से इसको भाग कर दीजिएगा और 2 से भागा करते जाइएगा। ये भागा करिएगा और सिर्फ भागफल लिखिएगा। 12 दूना 24। ये क्या लिखना है हमको? भागफल लिखना है। रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भागफल लिखते जाइएगा। यहां 12 को एक बार और भागा दीजिए। ये 2 छक्का 12, अभी और भागा दीजिए, 2 तिया 6। यानी कि ये भागा तब तक देंगे जब तक कि 2 से छोटा ना हो जाए। ये भागा आप तब तक दीजिएगा जब तक कि 2 से छोटा ना हो जाए। बात समझ में आया? जब तक कि 2 से छोटा ना हो जाए तब तक भागा देते रहिएगा। क्लियर हुआ? अब कहिएगा सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हम लोग जो है ये भागा देते रहेंगे। तो आपको जो है अभी हमने एक क्वेश्चन बताया फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या। फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या जो है वो कितना आया था? तो कहिए सर फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या जो आया, 2 की संख्या कितना आया था? तो 2 की संख्या आपके पास 8 आया था। तो 8 कैसे आएगा? अब हम लोग फैक्टोरियल 10 को, यानी 10 को 2 से भाग करेंगे, जिसकी संख्या ज्ञात करना रहेगा उसी से भाग करने के लिए बोले किस में? प्राइम नंबर में। बाकी आगे हम बताते हैं। ये 2 से इसको भागा कीजिएगा, 2 पंजे 10। क्या एक बार भागा करने पर आपको 8 प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हुआ? नहीं ना। जबकि हमने क्या देखा कि 2 का संख्या जो है यहां पर फैक्टोरियल 10 के अंदर 2 का संख्या कै गो है? तो 2 का संख्या यहां पर कै गो है? 8 गो है। 3 का संख्या कै गो है? 4 गो है या नहीं है? तो 8 कैसे आएगा? 8 आएगा कैसे? तो यहां पर क्या करना है? अभी 5 आया है, अभी और भागा दीजिए। 5 को 2 से भागा दीजिएगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा। अभी भी आपको 7 ही प्राप्त हुआ, जबकि 8 प्राप्त करना है। तो 2 को अभी और एक बार भागा दीजिएगा तो 1 प्राप्त होगा। अब ये आपको जोड़ दीजिएगा तो ये 8 प्राप्त होगा। मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है कि भागा तब तक किया गया है जब तक कि भाजक से छोटा ना हो जाए। ये भागा तब तक किया गया है जब तक कि भाजक से छोटा ना हो जाए। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए बहुत सुंदर। अब यहां पर आपका आंसर दिख रहा होगा कि आंसर कितना आ जाएगा? 12 6 18, 18 और 3 21 और 1 22।
लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बार बार लिखना, बार बार भागा देना, बार बार लिखना, बार बार भागा देना, बार बार लिखना, बार बार भागा देना। ठीक है, इसमें आपको ये करना पड़ रहा है। आपको जो बताया गया कि ये भागा आपको तब तक देना है जब तक कि उससे छोटा ना हो जाए, मतलब भाजक से छोटा ना हो जाए, तब तक भागा दीजिएगा। ये पहला चीज। दूसरा कि हमने जब भागा दे रहा था तो बार बार लिखने का जरूरत पड़ रहा है, बार बार लिखने का जरूरत पड़ रहा है। आपको बार बार लिखना नहीं है, बात समझे, बार बार आपको लिखना नहीं है। तो करना क्या है, करना क्या है कि यहां पर जो है 10 को लीजिए और 2 से भागा कीजिए, 2 से भागा कीजिएगा, 2 पंजे 10, 5 हो जाएगा। और ये भागा बोले क्या, तब तक कीजिएगा जब तक कि 2 से छोटा ना हो जाए। तो अभी और भागा दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2, यानी कि यहां पर आ गया कितना, 8। जो आपको इधर आंसर था वही आपका आंसर इधर आ गया। यहां भी आपको दिखा देते हैं, ये फैक्टोरियल यानी 25 था तो 25 को 2 से भागा कीजिए, 2 से 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 2 एक कम 2। ये भागा आपको तब तक करना है जब तक कि भाजक से छोटा ना हो जाए। 12 6 18, 18 3 21, 21 और 1 22। ये आपका 22 निकल के आ गया। समझ में आया प्रोसेस, क्लियर हुआ? चलिए आइए अब हम आपको जो लिख रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या चीज, पॉइंट आप लोग पहला याद रखिएगा कि कोई भी प्राइम नंबर हो, एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए, मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ... कोई भी आपसे प्राइम नंबर पूछा जाएगा, कोई भी प्राइम नंबर अगर पूछा जाए तो जो प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया उसी से भाग करते चले जाइएगा। जो भी प्राइम नंबर आपको पूछा जाएगा इसमें से उसी से भाग करते हुए चले जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, लिखा गया है 115 फैक्टोरियल में 7 की संख्या ज्ञात करें। देखिए संख्या किसका ज्ञात करना है, तो 7 का। इसमें आपको फैक्टोरियल, ये संख्या 7 का फैक्टोरियल कितना में, 115 में। फैक्टोरियल कितना में, 115 में। किसकी संख्या ज्ञात करना है, तो 7 की संख्या ज्ञात करना है। क्लियर है? अब यहां पर क्या देखे कि 7 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। 7 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। हमने क्या लिखा ऊपर में कि प्राइम नंबर कोई भी आपसे पूछा जाएगा उसी से भाग करते हुए चले जाइएगा। क्लियर है? कोई भी प्राइम नंबर हो, समझे? तो यहां पर 7 से भागा कीजिए, 1 1 5 बटा 7, 7 7 7 7 से कम 7 हो गया 4, 7 का 42 और प्लस 7 दूना आपका कितना हो जाएगा, 14, यानी 16 और 2 18। अब यहां पर 2 को 7 से हम भागा कर नहीं सकते हैं, जब भागा होना बंद हो जाएगा तो छोड़ दीजिएगा। बात समझे? भागा बोले तब तक दीजिएगा जब तक कि 7 से छोटा ना हो जाए। ये 7 से ऑलरेडी छोटा हो चुका है, यहां पर हम 7 से भागा नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? तो यहां पर आंसर आपका कितना निकल के आ गया, 18। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना कि कोई भी प्राइम नंबर यदि आपसे पूछा जाए, कोई भी प्राइम नंबर का संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसी से भाग करते हुए आगे बढ़ जाना है। बात समझे? क्लियर हो गया? तो प्राइम नंबर का केस आपका खत्म। कंपोजिट नंबर वाला में आ जाइएगा, तो कंपोजिट नंबर में पहला जो है आपसे पूछा जाएगा 4 की संख्या। तो 4 के संख्या 4 बोले कैसे आएगा, तो कहिएगा सर 2 गुना 2 से आ रहा था, 2 गुना 2 से आ रहा था, मतलब 2 का संख्या कई बार हो रहा था, मल्टीपल 2 बार। तो सबसे पहला चीज की आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो 2 का संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम 4 का संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे 4 आपका डायरेक्ट अगर देखिएगा तो एक ही गो आ पाएगा, 2 गो आ पाएगा, लेकिन 4 का संख्या हम लोग के पास 4 गो आया था। वो कैसे आया था, तो 2 को जब हम लोग पेयर लगाए थे तो 4 का संख्या 4 गो बन गया था। बात समझे ना? यहां पर जो है 4 का संख्या ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात कीजिएगा, तो 2 की संख्या और डिवाइडेड बाय कितना,
दो की संख्या पहले ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद 2 से भाग कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लीजिए फैक्टोरियल 87 में 4 की संख्या, किसकी संख्या? 4 की संख्या। ठीक है, तो फैक्टोरियल 87 डिवाइडेड बाई 2, यहां 2 से देखिएगा तो आ जाएगा 44, फिर 2 से भागा कीजिएगा 22, फिर 2 से भागा कीजिएगा 11, फिर 5, फिर 2 और फिर आपका 1। ये किसकी संख्या ज्ञात हो जाएगा? तो 2 का संख्या। 44 और 22 आपका 66, 66 और 11, 66 और 11 आपका हो जाएगा 77, 77 और 5 आपका 77 और 5 82, और 82 2 84 और 1 आपका 85। यहां पर कितना हो जाएगा? 85। 85 को हम लोग कितना से भाग करेंगे? तो 2 से भाग कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा तो यहां पर निकल के आ जाएगा 84, यानी कि 42 दूना 84, 4 का संख्या कै गो आ गया? तो 4 का संख्या आपके पास 42 को आ गया। क्लियर हुआ? पहले 4 का संख्या ज्ञात करने के लिए किसकी संख्या निकालेंगे? 2 का संख्या निकालेंगे, 2 का संख्या ज्ञात करेंगे, फिर 2 से हम लोग भाग करेंगे तो निकल के आएगा 4 की संख्या। बात समझ में आया? आइए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। यहां पर 4 के बाद किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा? तो 6 की संख्या। 6 की संख्या, 6 को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 गुना 2, 3 गुना 2। अब हमको एक चीज समझ में आ रहा है, क्या चीज? कि 6 की संख्या लाने के लिए हम लोग को 3 और 2 दोनों का जरूरत है ना। लेकिन क्या बोले थे हम कि 6 का संख्या अगर कोई भी कंपोजिट नंबर ज्ञात करना हो तो 2 प्राइम नंबर को आपको लाना पड़ेगा, और दोनों प्राइम नंबर में कौन कम होगा यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप एक बात बताओ कि फैक्टोरियल 10 तक का जब हम लोग संख्या लिए थे, फैक्टोरियल 10 तक के, तो 2 ज्यादा हुआ था या 3 ज्यादा हो रहा था? तो कहिए सर 2 ज्यादा हो गया था, 3 की संख्या कम गया था। तो हमने क्या बोला कि जो संख्या आपको कम होगा, जो संख्या कम होगा उसी का संख्या ज्ञात कीजिएगा, जो संख्या कम होगा उसी का संख्या ज्ञात कीजिएगा। क्योंकि आपको देखे भी थे कि 6 बनाने के लिए हमको 3 की संख्या कम था, जितना 3 कम रहा था उतना ही आपका 6 बन रहा था। फिर एक बार दिखाए थे कि 2 का संख्या कम गया, 3 का संख्या ज्यादा हो गया, तो जितना 2 था उतना ही आपका 6 बन रहा था। मतलब ये कि दोनों में जो कम होगा उतना ही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहां पर 6 का संख्या ज्ञात करने के दरमियान में 2 का संख्या ज्यादा से ज्यादा होते चला जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 10 में 2 का संख्या 8 और 3 का संख्या 4 ही होता है। मतलब फैक्टोरियल से आगे जैसे ही बढ़िएगा 2 का संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 का संख्या कम जाएगा। मतलब हम लोग किसका संख्या ज्ञात करेंगे? तो 3 का संख्या। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3 की संख्या हमें ज्ञात करना है। किसकी संख्या ज्ञात करना है? 3 की संख्या। क्लियर है ना? किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा? 3 की संख्या। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल यहां पर अगर हम लोग ले लें, फैक्टोरियल 111 में 6 की संख्या, किसकी संख्या? 6 की संख्या। 6 की संख्या अगर ज्ञात करना है तो क्या बोले हम कि 3 की संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। 111/3, जितना 3 आएगा उतना ही 6 का संख्या बनेगा, जितना 3 आएगा उतना ही 6 का संख्या बनेगा। और 3 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है, भाग देते जाइए। भागा तब तक देंगे जब तक कि 3 से छोटा ना हो जाए। 3 तिया 9 और 3 सते 21, और 3 से इधर भागा दीजिएगा, 12 तिया 36, 3 चौ 12, 3 एकम 3, 37 और 12 आपका 49, 49 और 4 53 और 1 54, यानी 3 का संख्या आपका 54 आ गया। मतलब 6 का संख्या भी आपके पास 54 ही आएगा। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए 6 के बाद आपका जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 6 के बाद 7, 7 आपका प्राइम नंबर है। 8, 8 की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो 8 की संख्या बताइए कि कैसे बनेगा। आपको हम अभी बताए ना थोड़ा देर पहले कि 8 का संख्या यानी 8 लाने के लिए हमको यहां पर इसका फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 कै बार आ गया? 3 बार। तो सबसे पहला चीज कि 2 का संख्या हमको ज्ञात करना पड़ेगा। किसकी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा? 2 की संख्या। 2 की संख्या, किसकी संख्या ज्ञात कीजिएगा? 2 की संख्या। अब 8 बनाने के लिए देखे तो 3 को 2 रहेगा तभी एक 8 बन सकता है। मतलब 3 का हमको पेयर लेना पड़ेगा। बात समझे? 3 का जोड़ा लेना पड़ेगा, यानी 3 के समूह को एक 8 बना सकता है। 3 का समूह क्या बनाएगा? एक 8। 2 का 3 बार लिखिएगा तो आपको एक 8 बनेगा। मतलब 2 की संख्या ज्ञात करने के बाद कितना से भागा कर दीजिएगा? 3 से भागा कर दीजिएगा, आपका एक 8 तैयार हो जाएगा। बात समझ में आया? कितना से भागा कीजिएगा?
तो 3 से भागा कीजिएगा। कितना से भागा कीजिएगा? 3 से। बात समझ में आ गया ना? तो 2 की संख्या ज्ञात करने के बाद 3 से भागा कर दीजिएगा, 8 का संख्या आ जाएगा। यहां पर 8 क्वेश्चन जो है आपका फैक्टोरियल आपको 45 लिख देता है। फैक्टोरियल 45 में 8 की संख्या, फैक्टोरियल 45 में 8 की संख्या, यहां 45 में सबसे पहले किसकी संख्या ज्ञात करेंगे? 2 का, यानी 22 दूना 44, 11 दूना 22, 2 पचे 10, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। यहां पर जोड़ लीजिएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? 22, 11, 33, 33 5 38, 38 और 2 40 और 1 41, 41 आ गया। 41 बटा 3 कर लीजिएगा, 3 यानी 13 तिया 39। 8 का संख्या कितना ज्ञात हो गया? तो 13 ज्ञात हो गया। 8 का संख्या कितना? 13। यहां पर देखिए पहले हमने 2 का संख्या ज्ञात कर लिया, ज्ञात किया, उसके बाद कितना से भागा? 3 से भागा, तो 13 निकल के आ गया। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? अब 2 गो नंबर हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। 9 की संख्या, ठीक है, 9 की संख्या और 10 की संख्या, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है? बाकी जो है आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इससे अच्छे अच्छे आपको जो है नंबर पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको एनटीपीसी में हो, एसएससी में हो, ये सब सारे अपर लेवल का नंबर आपसे पूछा जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो हमने आपको अभी बताया नहीं है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में यूज किया जाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, है ना? नेक्स्ट कंटेंट यानी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ जो एग्जाम के लेवल का होता है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।